चोर तो आप लोगों ने खूब देखे होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को चोरों के साथ साथ कुछ चोरनियों के भी दर्शन कराएंगे जो अपनी पे आते हुए कुछ ऐसे कांड कर देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक अच्छे घराने की चोरनी को जो अपने लिए कुछ अच्छे से कपड़े चूज करके ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाती है और उन्हें अंदर ही पहन के आ जाती है। इनका मानना था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन शॉप वाला ढेर ओवर स्मार्ट, उससे शक होता ही इसे पूछताछ करना शुरू कर देता है और दीदी इस पे ही भड़कने लग जाती है। ये देखिए फालतू ना बोला करो, ठीक है? बकवास ना करा करो। जब यहाँ पे बस आप ही हैं, ये बताइए आप कैसे यहाँ से कैसे चली जाएगी जब मैंने भी नहीं उठा के रखी? यार देखो कस्टमर हूँ मैं, कस्टमर हूँ ना, तो मेरे को ना इल्जाम मत लगाया करो। मैं अभी बता दूंगी फिर। ये मैं पहन के आई थी, ठीक है? ये मैं ऑलरेडी पहन के आई थी। आप घर से तो पहन के नहीं आए थे ये? मैं पहन के आई थी, ठीक है ना? एटीट्यूड देख रहे हो दीदी का? पुलिस का नाम लेते ही दीदी की अकल ठिकाने आ गई। अरे ठीक है, शोर शराबा मत करो। मैं बता रही हूँ, मैं दे रही हूँ, मुझे शोर शराबा नहीं। अब कहाँ से आ गए आपके पास? पहले तो नहीं थे आपके पास। अरे चिल्लाओ मत चिल्लाओ। और आखिरकार सारा सामान लेके उसे रप्पा दप्पा किया जाता है। मुझे जाने दो प्लीज, सॉरी। अब आइंदा से यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। अब आजकल के चोर तो थोड़ा आगे की सोचने लगे हैं। इसी सोच के चलते हुए बुर्का पहन के आते हैं और चाकू की धार पे शॉप को लूटने लग जाते हैं। ये देखिए आजकल इस ऑनलाइन की ठगी में ये पापा की परियां भी अपने पंख बिखेरे नजर आई है। ये लेडी शॉप से हर दिन 1000 रुपयों से अधिक रुपयों की खरीदी करती है और चूना लगा के तुरंत रफ्फू चक्कर हो जाती है, लेकिन आज भी इसी मुकाम के जलते हुए फिर से वापस आती है और आज भी वही करने की कोशिश करती है। तभी आप ही की तरह एक समझदार व्यक्ति ने इसका भांडा फोड़ा। ये देखिए ओके, क्या क्या इशू है? जी बिल्कुल, अभी क्या क्या इशू होगा अभी सामने दिख जाएगा। ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज, ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। भैया एक मिनट, ये मोबाइल पकड़ना। का इशू होगा तभी नहीं जा रहा है। अच्छा सॉरी, ये नहीं करोगे। प्लीज आप ये दिखाइए कि आप ये जादू करती कैसे हो आखिर। आप दिखाओ, आप इसको बैक करना है एक बार। देखो गलती आपने की है, एक्सेप्ट कीजिए। बाद में पता चला ये तो फेक एप्लीकेशन का यूज करते हुए दुकानदार को टोपी पहनाती है और फिर इसे आज तक का सारा पैसा वसूल करके इसे छोड़ दिया जाता है। बहुत बुरा सॉरी, होगा। आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप जाइए। चलिए अब आप लोगों को इस दुपट्टा गैंग से मुलाकात कराते हैं जो एक कपड़े की शॉप में दवा बोलने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 महिलाओं का ग्रुप बना के आती है और सभी अलग अलग बिखरते हुए चोरी को अंजाम देने लगती है। तभी शॉप के मालिक को कुछ पसंद नहीं आने का बहाना बना के कुछ और लाने के लिए भेज दिया जाता है। फिर 2 महिलाएं खड़े होकर इस दुकान के नौकर को उलझाने का काम करती है। तभी तिजोरी के पास खड़ी ये औरत अपने काम को अंजाम देने के लिए लग जाती है और अंजाम देते हुए पूरा बंडल ही चोरी कर लेती है। लेकिन इनकी हरकतों का पता इस दुकान के मालिक को चल जाता है सीसीटीवी के थ्रू और पुलिस को बुलाने लगता है। ऐसा चोर तो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जो चोरी भी करता है और माफी भी मांगता है। ये देखिए ये जनाब हाथ गर्म करते हुए जेब गर्म करने में लग जाते हैं और जड़ से आगे खड़े व्यक्ति का प्रेस चुरा लेते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। तभी इसका ध्यान सीसीटीवी पे पड़ता है और अपने होश को बैठता है। फिर सीसीटीवी के सामने माफी मांगते हुए गलती का प्रस्ताव करने के लिए पर्स को नीचे रख के आगे खड़े व्यक्ति को अलर्ट करता है। इन जनाब का तो छोटी मोटी चोरियों से जी नहीं भरा, इसी के चलते बड़ी चोरी करते हुए सोने की शॉप में आ जाता है और अंकल से न्यू डिजाइन की चेन दिखाने के लिए बोलता है। तभी उसे एक चेन पसंद आने का बहाना बना कर ट्राई करने लग जाता है और बोलता है कुछ खास नहीं लगी वो दिखाओ। जो ही अंकल दिखाने के लिए पीछे मुड़ते तभी झट से वहाँ से फरार हो जाता है। अब ये घटना तो दिन दहाड़े हो जाती है। 4 चोर एक ग्रुप बना के सोने की शॉप को दिन दहाड़े लूटने आते हैं और बंदूक की नोक से दुकान के मालिक को डराते हुए सारा सोना इसमें भरने को बोलते हैं, लेकिन दुकान का मालिक ये करने से मना कर देता है। तभी वो खुद सारे सोने को इस कट्टे में डालने लग जाता है और इसे लूटने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। कुछ चोर ऐसे भी होते हैं जो अपनी दादागिरी के चलते हुए चोरी करने आते हैं और इसी का एक नमूना ये रहा। ये जनाब आते हुए इस बच्चे को पैसे देने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस बच्चे को कुछ समझ नहीं है ये क्या बोल रहे हैं। तभी ये अपनी रिवॉल्वर बाहर निकालता है और बच्चे को पैसों को ड्रॉवर खोलने के लिए बोलते हैं और इस ड्रॉवर में रख के सारे पैसे चुरा के वहाँ से फरार हो जाते हैं। चोर तो आप लोगों ने खूब देख लिए, अब इन चोरनियों को देख लो जो ग्रुप बना के कपड़े की शॉप को लूटने आती है और शॉप वाले को दूर वाला कपड़ा दिखाने के लिए बोलती है। वो जो ही उसे लेने जाता है तभी 2 से 3 सेट तुरंत गायब कर लेती है और ना पसंद आने का बहाना बना के वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाती है। लो अब इस विदेशी चोरनी को देख लो जो अपने बाप का माल समझते हुए $1200 की मशीन चुराने लगती है और चुराने का भी वाहियात तरीका लेके आती है। इसी तरीके से चलते हुए इस बड़ी सी मशीन को पेंट में डालने लग जाती है। दीदी इस चोरी के चलते हुए कहीं और लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर भी दीदी ने तो ठान रखा आई हो तो कुछ लेके ही जाऊंगी। हम इन काम वाली भाइयों को कैसे भूल सकते
हैं। ये भी अपने दौर की मास्टरमाइंड जो ठहरी, जो कि सब्जी से लेके बर्तन तक, बर्तन से लेके रोटियों तक चुराने में इन्हीं का तो हाथ है। ये देखिए इस काम वाली बाई को, जो आलू और प्याज चुराने लगती है, इसी के साथ साथ धनिया का भी सफाई कर देती है। लो अब इस काम वाली बाई को देख लो, जो गरम गरम रोटियों को रखने के बजाय अपने ब्लाउज में डालना बेटर समझती है। कुछ जल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे लेकिन हमारी अगली काम वाली बाई ने तो सारे सिस्टम सेट कर डाले। बर्तनों को पता नहीं कौन से तहखाने में डालती है, लेकिन चोरी सफाई से कर लेती है। लो इन चोरियों में तो बच्चे भी शामिल हो गए। ये दोनों अंकल के पास में 500 का छुट्टा लेने आते हैं और अंकल भी छुट्टा देने के लिए राजी हो जाता है। उससे पहले अंकल ने नोट को चेक किया असली है या नकली। असली होने के कारण अंकल उसे छुट्टे देते हुए टेबल पर रख देते हैं। फिर ये लड़का भी अपने ओवर स्मार्ट के चलते हुए गले के पास वाला कपड़ा दिखाने के लिए बोलता है। जो ही अंकल देते हैं तभी उसे फैलाने लग जाता है और फैलाते हुए गले में से गड्डी निकाल लेता है। यदि सीसीटीवी नहीं होता तो इन चोरियों की चोरी कैसे पकड़ी जाती। इसी काम को अंजाम देते हुए शॉप में चली जाती है। एक मोहतरमा इस शॉपकीपर को उलझाए हुए रखती है और दो अपना हाथ साफ करने में लग जाती है, लेकिन इनका हाथ इस शॉपकीपर में बहुत महंगा पड़ता है। एक दो बार नहीं टोटल 4 बार हाथ साफ करती है। ये देखिए मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का मार। अब इन चोरों की गैंग ने तो इस मोबाइल शॉप को भी नहीं छोड़ा। इन चोरों ने इस शॉप के मालिक को मोबाइल के फीचर दिखाने के लिए व्यस्त रखा। तभी पीछे से एक चोर ने 2 न्यू मोबाइल का सफाई कर दिया।